हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। आपको पता होगा बीच में मैंने एक फ्रंट फ्लिप का ट्यूटोरियल किया था। उसके बाद से एक बहुत बड़ा गैप हो गया और उसको कंप्लीट करने के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। और अभी उसका जो पार्ट 2 ट्यूटोरियल वीडियो है उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल है, जो सब आपको स्टेप्स और जो सब प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, ये सवाल है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला क्या हूँ। एक्चुअली इस वीडियो में मैं फ्रंट फ्लिप के बारे में बताऊंगा, जो कि एक्चुअल फ्रंट फ्लिप है। चलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाता हूँ। जो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में किया था, जो कि पार्ट 2 वीडियो था, वो एक्चुअली फ्रंट हैंडस्प्रिंग था। वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें से, क्योंकि फ्रंट फ्लिप थोड़ा डिफिकल्ट है उससे। तो डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। द वे आप लोग मुझे मेरा जो वीडियो सब है उसको जो फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी जो सब ट्यूटोरियल वीडियो होगा उसको आप फॉलो करेंगे, जैसे कि आप कंटिन्यू करके वो सब कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे भी मैं आशा करता हूँ कि आप कंप्लीट करोगे। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने किया है। आई एम रियली नॉट बूस्टिंग, बट ये एक प्रूफ है जो कि मैंने करके दिखाया है। और ये बहुत ही आसान है, बहुत सा आसान, जो कि बहुत सा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सभी वीडियो में बताते आता हूँ कि थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, एक्सरसाइजेस कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेंटली और फिज़िकली आपको एनर्जेटिक फील होता है, मेंटली आपको सपोर्ट मिलता है, फिज़िकली आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल फील होता है। और ऐसा बहुत सा एडवांटेजमेंट है जो कि वार्म अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टंट को सीखने से पहले। तो यहाँ जैसे कि मैंने वैसे बेसिक से बता रहा हूँ, यहाँ पे वेस्ट बेंड हो गया, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो गया, चाहे वो फ्रंट बेंडिंग हो गया। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग का मैं पार्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लेक्सिबल पैरों में ज़्यादा होता है। स्टंट्स का मतलब होता है पैरों से बहुत कुछ रिलेटेड होता है, तो इसलिए स्प्लिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जंप करके घुटनों को पकड़ना ऊपर से, फिर छोड़ना नीचे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रंट फ्लिप में क्या होता है दोस्तों, देखिए कि जो रोटेशन पार्ट होता है, फ्रंट फ्लिप हम मारने से पहले जो सोचते हैं कि हम गिर क्यों जाते हैं, क्योंकि जो रोटेशन पार्ट होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं रोटेशन पार्ट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे रोटेट करना है, क्या है। तो ये जो एक्सरसाइज है जंप करके घुटनों को पकड़ना, इसमें रोटेशन को बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत फास्ट होता है वो रोटेशन, क्योंकि हम ऐसे अगर नॉर्मली फ्लिप मारते हैं तो रोटेशन में टाइम लगता है। तो वो टाइम क्या होता है, वो टाइम इतना ज़ोर से लगता है, वो आपका जो बॉडी है पूरा नीचे खींच लेता है, जो है ग्रेविटी होता है। इसीलिए ये जो होता है बहुत क्विक होगा आपका रोटेशन, और आपको टाइम मिलेगा लैंडिंग करने के लिए। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है मेरा फ्रंट फ्लिप का। देखिए यहाँ से आपको रोटेशन का जो सपोर्ट है मिलता है। तो जैसे ही आप घूमते हो तब आपको घुटनों को रिलीज़ कर देना है। देखिए यहाँ मैं फ्रेम बाय फ्रेम दिखा रहा हूँ। जंप, उसके बाद सर जब नीचे जाता है, देखिए सर नीचे गया तो आप घुटनों को पकड़े, जब सर ऊपर आया तो आप घुटनों को छोड़े। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही क्विक होता है, आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं कब घुटनों को पकड़ता हूँ और कब छोड़ता हूँ। ये बहुत ही क्विक होता है और ये आपको बहुत ही क्विक करना पड़ेगा। अगर आप घुटनों को ज़्यादा लंबे समय तक पकड़ के रखते हो तो आप प्रोबेबली गिर जाओगे और आपका जो फेस है ग्राउंड पे जाके इंजरी हो जाएगा। तो ये एक और डेमोन्स्ट्रेशन है जो स्पेशली बिगनर्स करते हैं। तो ये एक मेरा फ्रेंड है, थैंक यू सैम फॉर गिविंग दिस स्वीट डेमोन्स्ट्रेशन। तो ऐसे ही होता है। यहाँ क्या होता है, जंप आप ले लिए, अगर आप घुटनों को नहीं पकड़ते हो तो आप प्रोबेबली गिर जाओगे, लैंडिंग परफेक्ट नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। तो यही एक फंडा है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान दो। देखिए यहाँ मैंने क्या गलती किया आपको बताता हूँ। मैंने दौड़ लगा के आ गया, फिर जंप, फिर रोटेट, फिर गिर गया। गिरा क्यों? और एक बात है, वो तो पार्ट था रोटेशन का,
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जंप देखिए, मेरा जो जंप है, जंप मैं तिरछा कर रहा हूँ। जैसे ही भाग का आया उसी तरफ से जंप कर रहा हूँ। यहाँ क्या करना चाहिए मुझे, जंप सीधा करना चाहिए 90 डिग्री। भाग के आया, ना कि जैसे कि भाग के चला आया बस जंप कर लिया, सीधा जंप कर लिया, बस गिर गया। जंपिंग का जो पार्ट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रंट फ्लिप में। भाग के आना है आपको, जहाँ पे आपको जंप करना है वहाँ पे आपको मार्क करना है कि हाँ यहीं पे जंप करना है। फिर वहीं से आपको सोचना है कि मुझे सीधा नहीं बल्कि 90 डिग्री जंप करना है, ऊपर की ओर आपको जाना है। और लैंडिंग करते वक्त और एक चीज़ है जो कि थ्रस्ट, जैसे कि आपका जो पैर लैंडिंग होता है ग्राउंड पे, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कमर से अगर थ्रस्ट आप दे दोगे तो आप गिरोगे नहीं। और वही जो पार्ट मैं बता रहा था जंप का, आपको फोर्स देना है। आप भाग के आया, जैसे ही आप भाग के आते हो तो एक फोर्स लेके आते हो, जितना भी पावर होता है उस फोर्स में, उस फोर्स को यूज कीजिए। जैसे कि आपको मन में रखना है बस, और कुछ नहीं, मन में रखना है कि मुझे ऊपर जाना है 90 डिग्री, ना कि सीधा जंप करना। वहाँ से ऊपर जंप करो। और जो सेकेंड प्रोसेस मैंने बताया था, आपको घुटनों को पकड़ना है और रिलीज करना है। देखिए यहाँ पे मैं जंप कर लिया, घुटनों को पकड़ दिया, रिलीज कर दिया। लेकिन जो घुटनों को पकड़ना है वो जो प्रोसेस है, सर नीचे जाएगा तो घुटनों को आप पकड़ोगे, अगर सर ऊपर गया घुटनों को छोड़ोगे। ये जो प्रोसेस होता है बहुत स्पीड से होता है, और वो जो स्पीड है आपको पता लगाना चाहिए। प्रैक्टिकली मैं ये सब बता रहा हूँ, लेकिन इस सब चीज़ों को मन में एक बार रख के करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन मतलब पहले अगर आप नया सीख रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें मन में रख के एक बार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। दोस्तों ये तो था प्रैक्टिकली, मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, कैसे फ्लिप मारना है, हाइट जंप कैसे करना है, और आपको रोटेट कैसे करना है यार पे। लेकिन टिप्स और ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, देखिए पहला जो टिप्स है वो है सेफ्टी को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सेफ्टी अगर नहीं होगा तो आप पहले दौर पे क्या करोगे, अगर आप फ्रंट फ्लिप ट्राई करोगे गिर जाओगे तो वो एक ऐसा डर पैदा कर देगा आपके अंदर। वो तो आपको सीखना दूर, बस आपको लगेगा नहीं भाई ये मुझसे नहीं होगा, बस आई गिव अप। तो ऐसा ही कुछ फीलिंग लेके आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा अगर आप डरते हो। तो फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेफ्टी के ऊपर आप बहुत ध्यान दो। उसके बाद चाहे वो मैट्रेस हो गया, चाहे जहाँ पे आप जंप करते हो, लैंडिंग करते हो, वहाँ एक सैंड वगैरह हो गया, या फिर नहीं तो लॉन टाइप का हो गया। क्योंकि अगर आप गिरोगे तो इतना इंजुरी को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो, अगर आप गिरोगे प्रैक्टिस के दौरान, तो सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शंस होगा वो इतना डर नहीं पैदा करेगा आपके मन में, जितना कोई नॉर्मल प्लेसेस में अगर आप करोगे उतना करेगा। तो सेफ्टी मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन होगा। उसके बाद जो मैंने स्टेप्स किया है, जो मैंने प्रोसीजर्स आपको बताया है, जैसे मैंने बताया, अगर उस तरह सही तरीके से आप फॉलो करोगे तो 2 और 3 महीने के अंदर आपका जो फ्रंट फ्लिप है, प्रिसाइसली तो नहीं होगा लेकिन होगा। परफेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्शन प्रैक्टिस में होता है, देखिए छुपा हुआ होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपको मिलेगा। तो दिस इज प्रीटी मच दोस्तों, यही था आज के लिए, इतना ही आपके लिए। अगर आप ट्रूली लव करते हो मेरा टैलेंट को, अगर आप ट्रूली लव करते हो मेरा टैलेंट को, अगर ट्रूली आप मुझे लव करते हो, तो प्लीज मेरा जो चैनल है, ट्यूटोरियल चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन करोगे ये बिल्कुल फ्री होगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक यूट्यूब का एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है जो कि फ्री में होता है। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो सब होगा। क्या होता है, देखिए सीखना एक बहुत बड़ी चीज होती है और सिखाना एक बहुत प्लेजरेबल थिंग होता है। तो मुझे सिखाना बहुत पसंद है। अगर आप इसी तरह से आपको इम्प्रूव करोगे, अगर मैं इसी तरह से आपको सिखाता रहूंगा, तो ये मेरे लिए एक बहुत प्लेजर का बात होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए आगे। धन्यवाद।